Okay. Find for the following experiments, find the probability in each case. For example, experiment is from a box containing orange flavor sweets. यानी एक बॉक्स है और उसमें सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स हैं. बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग. अब बिलाल ने, वो एक बॉक्स था, उसके अंदर से एक स्वीट पिक कर दी और आपको पता है कि दैट बॉक्स कंटेन ओनली ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स. ओके. अब इवेंट्स हैपनिंग चांसेस क्या कितने हैं? The sweets is orange flavored and the sweet is lemon flavored. अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझ आ गया होगा कि there is no lemon flavored sweet in a box because box contain only orange flavored sweets. So हम इसकी जो probability होगी, जो भी हमारे पास आंसर आता है according to फॉर्मूला या रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको यूज करके आपने बताना है. सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. एक्सक्यूज मी मैम, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं करेंगे? अच्छा स्टूडेंट्स, यस रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे. ओके मिशेल, पहले मुझे रिड्यूस सिलेबस बस आप बता दें, फिर क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है भी या नहीं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. नो मैम, खाली क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 इंक्लूड है. ओके 5, 7, 10. 5, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10. ओके कोई 10. बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दे दिया. होपफुली आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज आ चुका होगा. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वो भी एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स. A die is rolled, the top shows event happening. 3 or 4 dots या dot less than 5 मीन्स आपने वो जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो आपके पास होता है, अब आपने वो वाला ले लें या एक और आपके पास एग्जांपल में आता है. आपने जब उसको रोल किया तो आपके जो इवेंट्स आ रहे हैं 3 और 4 डॉट्स आ रहे हैं या डॉट्स लेस देन 5 आ रहे हैं. 2 इवेंट्स आपके पास उन्होंने बताए और इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि आपके के पास प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट हैपनिंग चांसेस कितने आते हैं. तो फर्स्ट आपके पास है, सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन. एज यू नो दैट के फॉर डाई पॉसिबल नंबर्स जो हैं वो क्या, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं जब हम इस टाइप का जो होता है क्यूबिकल शेप जो होती है जिसके ऊपर आपको पता है डॉट्स लगे होते हैं. एक साइड पे 5 हो गए, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम आपके पास उस डाई के अंदर कितने आते हैं? 6 डॉट्स आ सकते हैं. सो आप यहाँ पे सबसे पहले यही लिखेंगे कि द पॉसिबल आउटकम्स आर, जो आंसर्स आ सकते हैं उसके डाई को रोल करने से, तो वही हमारे पास कौन कौन से आंसर्स आ सकते हैं. द पॉसिबल आउटकम्स आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 या 6. होपफुली ये तो आपको पॉइंट सबको समझ में आ चुका होगा कि जाहिर है हम उसको रोल करेंगे, वो एक डाई होगा तो उसके पॉसिबल आंसर्स या तो 1 आएगा हमारा या 2 3 4 5 या 6 व्हाटएवर, इनमें से कोई एक आंसर्स आएंगे. ठीक है, ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको? यस मैम. जी मैम. ठीक है. अब आपको पता है कि ये मतलब कि टोटल आपको पॉसिबल आउटकम्स आप टोटल देखें तो कितने आ सकते हैं. टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी काउंटिंग के लिहाज से ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके NS जिसको हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स आपके पास आएंगे 6 यानी टोटल वैल्यूज या टोटल आपको टोटल आउटकम्स कह दो व्हाटएवर जिस पे प्रोनाउंस करो. अब हम पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं क्योंकि इसके बाद उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा. स्टेटमेंट में सिर्फ उन्होंने कहा था कि आ डाई इज रोल्ड, द टॉप शोज क्या करती है पार्ट 1 में 3 और 4 डॉट्स. हमने बताना है कि 3 और 4 डॉट्स जब शो करेगी तो हमारे पास कितने आपके पास आउटकम आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी आपके पास आएगी, नॉट आउटकम प्रोबेबिलिटी. पार्ट 1 आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स. The event that shows 3 और 4, मतलब आपने रोल किया तो आपका 2 आंसर्स आ सकते हैं. यानी आपके जो आउटकम्स हैं वो आपके पास कितने आएंगे? आपके पास 2 या 3 या 4. इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए आपके पास?
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स जो आपके फर्स्ट, लेट्स सपोज हम इस इवेंट को कह देते हैं इवेंट ए, तो एन ए आपके पास कितने आ सकते हैं, 3 या 4, काउंटिंग के लिहाज से ये 2 ही आपके पास इवेंट आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हम इसकी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आती है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कह दें तो सो यानी मैम इवेंट, ये ए क्या है? जी ए शोज, हमने इवेंट 1 कह दिया, ए को आप इवेंट ए बोल दें और दूसरा जो सेकंड पार्ट में उसको इवेंट बी बोल दें। अब कोई ना कोई तो इस इवेंट का हमने नाम रखना था ना, तो मैंने लेट्स सपोज कर दिया कि ए जो इवेंट है उसमें डाई विल शो 3 और 4 नंबर, और पार्ट 2 के इवेंट को मैं कह रही हूँ पार्ट 2 का इवेंट है इवेंट बी, दैट विल शो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो क्या कह रहे थे, दैट विल शो डॉट लेस देन 5, तो उसको मैं बी इवेंट कह दूं। इवेंट के नाम बताएं कि इवेंट ए में 3 और 4 आ सकते हैं, इवेंट बी में पार्ट 2 की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ एली? ये जस्ट नेमिंग ऑफ इवेंट्स है। जी मैम। ओके अब प्रोबेबिलिटी यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स क्या आएगी आपके पास? आपके पास जो आउटकम्स आए हैं फॉर इवेंट ए and divided by total number of event, that is ns. So तो इवेंट ए के लिए आपके पास 2 आया है एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 6 आया, 2 1 2 2 3 6, इट्स मीन 1/3 चांसेस हैं आपके कि व्हेन यू आर रोल डाई, डाई के जो 3 और 4 जो आपके पास डॉट्स हैं वो आने के जो चांसेस हैं दैट इज 1/3, यानी टोटल नंबर से 1/3 चांसेस हैं कि आपका 3 या 4 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम जी क्लियर तो हो गया, मगर ये जो प्रोबेबिलिटी है ना मैम, ये आउट ऑफ क्या, मतलब आउट ऑफ क्या, 1/3 आउट ऑफ क्या? चांसेस आउट ऑफ मतलब कि 3 and 4 डॉट्स जो आपके आ सकते हैं आफ्टर रोलिंग डाई, देयर इज ओनली 1/3 चांसेस ऑफ आउट ऑफ 6 डॉट्स थे ना आपके पास, 6 डॉट्स में 6 साइड्स में आपके पास डॉट्स आ रहे थे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास नंबर आ रहे थे। यानी वो जो 6 डॉट्स हैं, एक दफा 1 है, 2 है, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स, 6 डॉट्स, तो उनमें से 3 और 4 डॉट्स वाली साइड को आने के चांसेस जो हैं आफ्टर रोलिंग डाई आपके पास 1/3 है। गॉट इट? जी मैम। ओके अब पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं कि डॉट्स लेस देन 5, तो डॉट्स लेस देन 5, पहले आप मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी डॉट्स आर लेस देन 5 ऑन रोल और ऑन डाई? कितने 4। डॉट्स? यस 4। इट्स मीन यहाँ पे आप इसको इवेंट बी कह के n4 लिख दें, एन बी पहले लिख लेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जिसको आपने ns से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फॉर पार्ट बी आपके पास ये आ जाएंगे 4/6 एंड आफ्टर कटिंग 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 आपके पास चांसेस आते हैं कि आपके पास जो डॉट्स हैं वो आए लेस देन 5। क्लियर? Yes, ma'am. जी मैम। ओके पार्ट बी अब आप यस लोगों ने, पार्ट बी अब आप लोगों ने खुद करना है, पार्ट ए में सॉरी पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद करना है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन अब करते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ये नोट डाउन कर लें और उसके बाद नेक्स्ट मिशन आपने बताया था क्वेश्चन नंबर 8, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। 7. ठीक है
मैम डन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 डाइस, अब आपने 2 डाइस ले लिए हैं, वही जो लूडो वाले डाइस होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं और जिनके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आपके पास लगे होते हैं। इस तरह के आपने 2 डाइस ले लिए, एक जो है वो रेड कलर का है, एक है आपके पास ब्लू कलर का, ठीक है। अब आपने क्या किया, उनको रोल किया साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ उनको रोल किया, तो आपके जो पॉसिबल आंसर्स हैं आफ्टर एडिंग द डॉट्स ऑन बोथ डाइस, तो आपका पहला पॉसिबल इवेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 5 आ सकता है आंसर, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है। ओके, अब ये तो हम कैलकुलेट कर देंगे कि पॉसिबिलिटी कितनी है कि 7 आ सकते हैं हमारे पास, पॉसिबिलिटी कितनी है कि 11 आ सकते हैं, और पॉसिबिलिटी कितनी है 7 आ सकते 5 आ सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो दोनों जब हम रोल करेंगे तो दोनों में कितने आपके आंसर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। तो कैसे आपको पता चलेगा? कुछ हिंट, कुछ अपने आपके माइंड में आ रहा हो कि अगर 2 डाइस रोल करेंगे तो उनके पॉसिबल आंसर्स, तो हमें पता इवेंट्स जो हैं वो 5 11 और 7 को कैलकुलेट करने, बट आपने ये बताना है कि टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट कितने आपके पास आते हैं व्हेन यू रोल 2 डाइस, यानी 12 नंबर्स में। कितने 12 ऐड होंगे क्या? ऐड तो उनके आंसर्स होते हैं। अब मेरी बात सुने, मैंने 2 डाइस रोल किए फॉर एग्जांपल, पहले मैंने रोल किया तो एक के ऊपर 1 आ गया और एक के ऊपर 2 आ गया, तो इसमें एक आ सकता है, यानी रेड के ऊपर 1 और ब्लू के ऊपर 2, तो ये 1 2 आएगा। 1 का 3 के साथ भी बनेगा, 1 का 4 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। मैं इवेंट्स काउंट करना का तरीका सिखा रही हूँ। अब जस्ट आप देखो, फिर अब 2 के साथ भी आ सकता है, 2 और एक और मिस हो गया, 1 1 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 2 4, तो 36 ही होगा ना मैम? yes, got it. It's mean there will be a 36 total आपके पास आंसर्स आ सकते हैं, यानी 6 आपके पास ऑब्वियसली इसके हैं, 6 इसके हैं, लेकिन आपने इनको ऐड तो नहीं करना, आपका 6 तो नहीं आ सकता, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 के साथ डिफरेंट आपके पास डाइस 2 के सिमिलरली इसी तरह इसका डाइस 1 का आपके पास 1 हो और डाइस 2 का कोई चेंज, डाइस 2 में 1 हो और डाइस 1 के जो चेंजेस होते जाए, तो टोटल नंबर आपके जो आपने काउंट करके बताया है ये आंसर गलत है, बल्कि जब आप उनको रोल करोगे एक साथ तो देयर विल बी आंसर 6 into 6 दैट इज 36। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास क्या आ सकते हैं, आएंगे इसमें पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर रोलिंग रेड एंड ब्लू डाइस यू विल गेट 36 आउटकम्स। उसमें से आपने सिर्फ 36 आउटकम्स में से मुझे ये बताना है कि 5 7 एंड 11 की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 इवेंट्स आ सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाय यूजिंग रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो भी आप उसको कह लें। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्लियर हो गया कि इसमें कैसे मैंने 36 लिखा? जी मैम। ओके गुड, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए इतना कुछ लिख रही थी, ऐसे आपने ये सब नहीं लिखना, सोल्यूशन में जस्ट आपने पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आप इसे कह दें। क्वेश्चन नंबर 7 था सोल्यूशन। थर्टी सिक्स, ठीक है। अब हम केस 1 करते हैं। केस 1 में स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं लेट ए, हम उस इवेंट का नाम ले देते हैं और वो बोल रहे हैं कि 5 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे कौन से पॉसिबल पेयर्स हैं जो आप हमें आंसर 5 दे सकते हैं, और वो टोटल नंबर ऑफ पेयर कहते हैं। पार्ट नंबर ए है और इसमें इवेंट हैपनिंग आपके पास 5 वाला आ रहा है, तो हम लेट इसका नेम रख लो ए बी द इवेंट when outcome
is 5. So एंड ए टोटल नंबर ऑफ ए कितने आपके पास आ सकते हैं, यानी दो आप जो डाइस हैं उनको जब आप रोल करेंगे तो आपके पास टोटल एन ए मीन्स आफ्टर एडिंग द नंबर्स ऑन बोथ डाइस आपका आंसर 5 कितनी टाइम्स आ सकता है। तो ये आपने फिर अगेन काउंट करना होगा कि हम रोल कर रहे हैं 2 डाइस को, तो लेट्स सपोज यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 4 आ जाता है, एक इसका पेयर आ जाता है 1 4, बिकॉज 1 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब 3 2 को अब आप खुद सोचें कि हमारे पास 1 से 6 तक था, 1 से 6 तक था, तो हम उन्हीं को ऐड करके 5 ला सकते हैं, 1 3 3 2 करके 5 आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास और पॉसिबल क्या है कि हाँ 1 4 है तो 2 3 भी आएगा और 4 1 भी आएगा। बाकी आप सोचें कोई ऐसा है जिनको प्लस करने से हमारा 5 आ सके, और कोई एलिमेंट नहीं है ना, और कोई नंबर नहीं है जिनको प्लस करने से 5 आए। अली नो मैम। नहीं है ना, तो इट्स मीन देयर आर पॉसिबल 4 outcomes when you get answer 5 after adding the dots on dice A plus dice red and blue। तो रेड एंड ब्लू के आपके डॉट्स ऐड करने से जो 5 आंसर्स आते हैं वो आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आपके जो आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स फॉर 5, आपके पास 4 आउटकम्स हैं बस, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं। नाउ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाती है, now probability is equals to NA events total outcomes 4 divided by 36। so chances कि आपके पास जो जब डाइस दोनों डाइस रोल करोगे तो आपके पास जब आंसर 5 आएगा तो क्या चांसेस आ रहे हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 1 कैरी आ जाता है, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18। सो 1/9 जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी है इसकी, यानी इसके चांसेस हैं कि आपका आंसर जो है आपकी जो वो है आंसर मीन प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम जो आपने 4 पिक करना है, 5 आंसर वाले पिक करने हैं, 1/9 है। तो 1/9 चांसेस है आउट ऑफ 36 इवेंट्स। क्लियर? यस मैम। जी मैम। अब पार्ट बी जो है 7 वाला और पार्ट सी जो है पार्ट 2 7 एंड पार्ट 3 जो 11 है, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है पहले कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं व्हेन आंसर इज 11। तो फिर उसी तरह 7 का काउंट करना है, फिर उसको इस तरह डिवाइड करना है टोटल नंबर से और यू गेट द राइट आंसर। तो पार्ट इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। ओके मैम। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट वो लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या उन्होंने किया कि अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ठीक है, कॉइन है, कॉइन की तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो इसका हेड आएगा या उसकी टेल आएगी। ठीक है, लेकिन आपने टॉस कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया। अब स्टेटमेंट के पहले पार्ट से तो हमें इतना ही समझ आया। इवेंट हैपनिंग यानी 4 टाइम्स टॉस किया तो हमारे पास सब आपके पास क्या आगे, ऑल हेड्स, यानी आपने सारे हेड आ गए। सेकंड आपको कह रहे हैं कि 2 हेड एंड 2 टेल्स आ गई। तो आप सबसे पहले कह रहे हैं कि जाहिर इवेंट्स आपने ऑल हेड्स और 2 हेड एंड 2 टेल का फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आपके पास पहली चीज जो कैलकुलेट करनी होती है, आप किसी चीज इसको 4 टाइम्स टॉस कर रहे हो, तो 4 टाइम टॉस कर रहे हो तो 4 टाइम टॉस करने से आपके पास कितने पॉसिबल इवेंट्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, एक आपके पास कॉइन है, उससे आपने टॉस किया तो आपके पास 4 टाइम टॉस हो रहे हैं। अब आपका माइंड बताएगा कि एक इसको 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल आंसर इसका आ सकते, कितने पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। उनमें से हमने सिर्फ एक इवेंट एक फर्स्ट में वो इवेंट कैलकुलेट करना है जिसमें ऑल हेड्स आएंगे। कितनी दफा पॉसिबल है कि ऑल हेड्स आ सकें, जाहिर ऑल हेड आएगा तो एक ही दफा पॉसिबल है। वो तो चलो हमें पता चल गया कि इवेंट जो फेवरेबल आउटकम है फॉर ऑल हेड्स दैट इज ओनली 1। लेकिन आप मुझे सबसे पहले अली आप सोच के बताओगे कि हाउ मेनी टोटल इवेंट्स या हाउ मैम मेनी 2। टोटल आउटकम्स विल कम आफ्टर 4 टाइम्स टॉस अ कॉइन। क्या आता है
2 और 4 टाइम मैंने टॉस किया है, तो टोटल इवेंट्स कितने आ सकते हैं? मैं ये नहीं पूछ रही अली कि कितने 8 दफा ऑल हेड्स आएंगे। 4 ही आएंगे ना मैम, 4 टाइम्स टॉस की है। 8 नहीं आएंगे मैम? मैं नहीं, आंसर्स बता रही हूँ, आंसर्स पूछ रही हूँ कि आंसर्स कितने आ सकते हैं उसके। फिर वही बात हो गई ना, थोड़ा इसको ना क्रिटिकली होके सोचो। और ये क्वाइन है आपके मैम 8 पास, तक ठीक है, फिर देखो 8 ठीक क्वाइन है, मैंने इसको एक दफा टॉस किया, ठीक है, 1 टाइम टॉस किया। आई डोंट नो कि व्हाट विल बी बिकम। मेरा माइंड कह रहा है मे बी हेड, मे बी टेल, यही बात हो रही है ना। और सेकेंड टाइम में कह रही हूँ शायद हेड आ जाए, शायद टेल आ जाए। फिर अब मुझे ये सिर्फ एक दफा टॉस करने से मेरे माइंड ने सोचा, सेकेंड टाइम मैंने टॉस किया, मे बी टेल, मे बी टेल, मे बी टेल, मे बी टेल। एक दफा टॉस किया है, लेकिन हमारे पास चांसेस जो हैं वो टेल टेल के इतनी दफा आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मैम दोबारा रिपीट करें मैम। आपने क्वाइन जो है वो टॉस किया है, तो आपने बताना है 4 टाइम्स उसको टॉस किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको 4 टाइम टॉस किया है। जी तो 4 टाइम टॉस करने से हेड आएगा, टेल आएगा, मे बी, मुझे नहीं पता, हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, या फिर हेड 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 हेड, या फिर हेड मैम उल्टा हो जाए, 16 तो नहीं होगा? टेल हेड, टेल हेड, या फिर हेड 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 या टेल। मुझे तो नहीं पता ना कि व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आउटकम। मैं तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स पॉसिबल कितने आ सकते हैं, ये तो हमें पता है अब्दुल्ला कि हमने 4 टाइम्स ही टॉस करना है, बट पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं हमें इसका टोटल आइडिया नहीं है। तो हम टोटल इस तरह काउंट कर लेंगे कि या तो हेड टेल आएगा, या टेल 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 आएगा, या हेड हेड आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, व्हाटएवर। इसके टोटल हमें आउटकम्स नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि टोटल 16 पॉसिबल कितने आएंगे। तो समझ रहा हमने हूँ जब आपकी काउंट बात, किया एक या सेकंड। नहीं कैलकुलेट होगा। किया, तो यस अली, वो आपके पास जो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं दैट विल बी 16। और 16 में से आपने ये कैलकुलेट करना है कि इन आउटकम्स में से कितने चांसेस हैं कि व्हेन ऑल हेड्स आर पॉसिबल आउटकम्स। 4 टाइम टॉस करने से, कॉइन को 4 टाइम टॉस करने से कितनी दफा कितने चांसेस हैं कि सारे आंसर ऑल हेड्स आए। तो आपने क्या किया कि 4/16 को डिवाइड किया, तो जो आपके पास आंसर होगा दैट इज पॉसिबल आउटकम फॉर ऑल हेड्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। यस मैम, 1/4 है। ठीक है, अब सिमिलरली ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही स्टूडेंट्स, अब आपको बस इसमें से हिंट्स लिख लो, आप क्वेश्चन के ऊपर आगे इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं, ये हमें गर्ल्स में से बताएंगी मिशेल। मिशेल सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं कि आप हमें चांसेस बताएं इवेंट हैपनिंग के व्हेन 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 हेड एंड 2 टेल्स का काउंट करके बताओ क्या आता है, क्या है आंसर। 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 4 टाइम टॉस कर रही हो, तो कितनी दफा आपके पास 2 हेड्स एंड 2 टेल्स आने के चांसेस हैं? और 1 मिनट मैम। ये वही नहीं है मैम जो अली शेर बोल रहा था? क्या अब्दुल्ला बोले? मैम आई थिंक 8। थोड़ा सा और बना के देख लो। 4 हेड सॉरी, 4। हेड टेल टेल, मैम मैम वही आंसर होगा। 6 6 तो नहीं पॉसिबल, वही या आंसर 4 है क्या? या 8। 6 मुझे लग मुझे रहा 8 लग रहा है, मुझे 8 लग रहा है। 6 है। 1/4। देखते हैं ना। एक सेकंड। हेड हेड पॉसिबल, हेड हेड टेल। अब मैंने इनको अरेंज करना है, हम किस तरह इसको अरेंज कर सकते हैं? हेड टेल टेल हेड, हो गया ये वाला अरेंजमेंट भी। अब टेल हेड मैम हेड 1 आएगा। टेल, देख लेते हैं ना।
कि टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं 2 हेड्स एंड 2 टेल के। अच्छा, अब टी कॉर्नर में भी आ गया, हेड हेड आपके पास बीच में आ गया। अब ये भी एक पॉसिबल है, टी टेल टेल एंड हेड हेड। अब इसके बाद आपके पास रह गया था टेल हेड और हेड टेल हेड टेल। अब पॉसिबल पेयरिंग इसके अलावा आपके माइंड में कोई आ रही हो? नो मैम 6 ही बनेंगे। हेड हेड टेल टेल, अच्छा टेल टेल हेड हेड, ये एक दूसरे के हमने कन्वर्ट्स कर दिए, रिफ्लेक्शन इनकी कर दी। हेड टेल टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड टेल। तो पॉसिबल आपके पास इवेंट्स जो हैं एन बी, इसको कह दो बी इवेंट, तो दैट विल बी अ 6। तो 6/16, तो आपके पास 2 3s are 6 and 2 8s are 16, so there will be 3/8 chances कि आपके पास आंसर में 2 हेड एंड 2 टेल्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सोच समझ के करते हैं। मैम ये आपने क्या लिखा हुआ है 6/8? 2 3s are 6 होता है ना, और 2 8s are 16, तो 3/8 चांसेस हैं 6 आता है इवेंट। वैसे आप शुरू में इवेंट्स बना भी लिया करो, टोटल इवेंट को यहाँ सबको लिख के टोटल आपके पास 16 काउंट कर लें, उसके बाद उसमें से वो वाले पिक कर लें जो आपके पास 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम टेल आ रहा है। ओके, 7.5 एंड है। अब नाउ 7.6, तो लाइक विशल बताएं 7.6 के मार्क निशान लगवा लें, फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी 4 मिनट्स हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बस 3 है। बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा 7.7 में से? और 7.8 में मैम। से देखो, हरी अब जल्दी मैम देखो। 7.6 बता रही थी मैं पीछे। मैं आगे चली गई 7.7 में। अच्छा 7.6 है, मैंने एक एक्सरसाइज बीच में से स्किप कर लिया। ठीक है, 7.6 थी। का एक क्वेश्चन नंबर 3 है और 7.7 में से मार्क करवाऊँ? हाँ, वो भी मार्क करवा दो। मैम वो 2 को छोड़ के सब है, 2 एक्सक्लूड करके। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, बाकी सब है। और 7.8 में से 8 में से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 6 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 2 4 4 8 6 6, 9 और 10। अच्छा 8 नहीं आ रहा, 9 एंड 8 10। आया है, 8। 8 भी आ रहा है, ठीक है 8 9 10। Yeah. ओके, Yes, ma'am. जल्दी से हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। कितने मिनट रह गया हमारे पास? 3 minutes। हाँ, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 7.6 का है। द एग सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ वीक ब्रोक ड्यूरिंग ट्रांजिट एज फॉलोज 1%, 2%। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करते हुए ना, इसके जो अंडे हैं जो एग सप्लाइड करते हुए, वो 1% टूटे, 2% टूटे, 1/2%, 1.5%, बस जो भी आपकी परसेंटेज गिवन है, ठीक है। और वीक में 7 डेज में इसने ये सप्लाई किए। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्स टू ब्रोक इन अ डे, यानी एक दिन में कितनी अंडे जो हैं टूटने के चांसेस हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स विल बी ब्रोकन ट्रांजिस्टिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। अच्छा, 7,000 पहले 7 दिनों में हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि 7,000 एग जो है सप्लाई किए जाते हैं, 8,400, फिर 10,500। तो इसमें कितने अंडे जो हैं टूटने के चांसेस थे डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, हमने सारी परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, मैं इसको अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम डेज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.6 डेज हमारे पास आ जाते हैं कि उसने कितने डेज सप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 और 7 डेज सप्लाई किया। और अब उसकी जो परसेंटेज थी
हर दिन में जो मतलब टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो उसकी अंडे टूट रहे थे कितने कर रहे थे, तो 1% था, 2% था, 1 and 1.5, तो ये कितना हो जाता है 3/2, 2 1 2, 2 + 1 3/2, तो 3/2 1.5 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास कितने परसेंट है 1%, देन 2%, देन अगेन आपके पास अच्छा आगे पीछे हो गया, ये आपके पास था 1/2%, तो ये 0.5 आ जाता है 1%, 2% एंड 1%। अब आपने वो बताने हैं कि नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो कितने आपके पास इसमें टूटे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। वेरी सॉरी मैं लेक्चर डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैम, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी में आ सकता है टेल हेड और उसी उसी के दूसरे पेयर में हेड टेल। किसमें? आप बोर्ड पे लिखें टेल हेड हाँ टेल हेड, और आगे हेड टेल उसी के साथ, हेड टेल, और इसके नीचे लिखें हेड टेल और फिर टेल हेड, इस तरह पेयर बन नहीं मैम, फिर वही पेयर बन जाएगा टेल डबल हेड टेल। ठीक है हेड मैम, टेल बस और हेड। मैम बस ठीक है, आपके वाले ही पेयर्स बन गए हेड टेल